लघु उद्योग भारती द्वारा क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 25 दिसंबर को आगरा के अतिथि वन में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश के उद्यमी सम्मेलन का पोस्टर विमोचन किया गया। आयोजन समिति ने पोस्टर विमोचन कर बताया कि इस लघु भारती द्वारा आयोजित उद्यमी कुंभ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 संभाग से उद्यमी शामिल होंगे। उद्यमी सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अरुण सक्सेना और अरविंद कुमार IAS अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के सामने उद्यमी के विकास में बाधा बनी समस्याओं को रखकर अपने उद्यम के विकास की बात करेंगे। मेरा नाम मधुसूदन दादू नोएडा से मैं हूँ और लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी इस समय निभा रहा हूँ। कितने संभाग में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या मेन मोटो है इस कार्यक्रम का? उत्तर प्रदेश को हमने 6 संभाग में बांटा है, तो 6 संभाग ये और एक उत्तराखंड, ऐसे कुल मिलाकर 7 संभाग के प्रतिनिधि लघु उद्यमी यहाँ पर आएंगे। जैसा आपको विदित है, लघु उद्योग भारती छोटे मझोले और कुटीर उद्योग का इसमें मेंबर्स होते हैं हमारे, और सभी मेंबर्स इन सब संभागों से आएंगे। लगभग 65 जिलों से जहाँ पर हमारी इकाई लघु उद्योग भारती की है वहाँ से मेंबर्स आएंगे। ऐसा भी हमारा प्रयास है कि जो 10 जिले छूट गए हैं वहाँ पर भी कल के सम्मेलन के द्वारा वहाँ के हम संयोजक तय करके हम पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जहाँ पर अभी इंडस्ट्री नहीं भी है वहाँ पर भी अपने कार्य को फैला सके। देखिए, उद्यमी जो होता है वो अकेला एक उद्यम चलाने वाला होता है और उद्यमी की छोटी से लेकर बड़ी बहुत सी समस्याएं होती है। जब कोई उद्योग चलाता है तो उसको बिजली की, पानी की, सड़क की, उसमें जो लैंड की जो जिस पे उसे चलानी है, वर्कर्स की, मैन पावर की और टेक्नोलॉजी की, फिर उसके बाद बैंक की और माल को बेचने की, बहुत से कार्य एक अकेला उद्यमी अपने आप करता है। इस सब में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई समस्या रहती है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के सहयोग से ठीक हो सकती हैं, और हमारा ये प्रयास है कि कम से कम ऐसी समस्याएं जो नीतिगत हैं वो हम सरकार तक पहुंचा सके। और बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी केंद्र में भी और राज्य में भी सरकारें काफी हमारी बात सुन रही हैं और बहुत सहयोग हमें केंद्र सरकार का भी मिल रहा है और राज्य सरकार का भी मिल रहा है। जैसे कल हमारे साथ औद्योगिक विभाग के वरिष्ठ ACS अधिकारी श्री अरविंद कुमार जी रहेंगे। शुरू से ही इनका ऐसा सहयोग रहा है कि कभी भी उन्होंने लघु उद्योग भारती की तरफ से हम लोग गए हैं तो पूरा समय हमें अधिकारी देते हैं और एक एक हमारी समस्या को बड़ी ध्यान से सुन के जो भी उससे संबंधित अधिकारी होते हैं उन तक वो पहुंचाते हैं। बहुत सी समस्याएं जो हमारे नीति संबंधित थी, उन्होंने जब यूपी की MSME नीति आई थी और यूपी की इंडस्ट्रियल नीति जो आई है पिछले 6 महीने पहले, इसमें समाहित किया है। हमारे सजेशंस भी उन्होंने लिए हैं और उससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं है लघु उद्योग की वो बहुत अधिक है। और अभी जैसा आपको सबको पता है, योगी सरकार एक इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्क्लेव करने जा रही है। बहुत से मंत्री अभी विदेशों में भी गए हैं, वहां से MOU साइन कर रहे हैं। तो हमने भी अरविंद जी से आग्रह किया था कि जो एग्जिस्टिंग MSME की यूनिट्स हैं उत्तर प्रदेश में उनको भी वरीयता दिए जाए, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया। और लघु उद्योग जितने भी यहाँ पर हैं उनको भी जब ये लैंड अलॉटमेंट वगैरह होगा वहाँ वरीयता दी जाएगी और इनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे प्रोत्साहन दिया जाएगा। लघु उद्यमी सम्मेलन है, ये पूरी तरीके से उद्योग हित में है, माइक्रो इंडस्ट्रीज के हित में है, क्योंकि हम लोगों की क्योंकि सबसे पहले बताऊंगा कि लघु उद्योग भारती एकमात्र संगठन है जो कि अखिल भारतीय स्तर पर केवल MSME के लिए कार्य करता है। एकमात्र संगठन है, सब जगह ट्रेडर्स मिले जाएंगे आपको, लेकिन लघु उद्योग भारती में सिर्फ उद्यमी मिलेंगे। तो इसमें जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हमारे छोटे छोटे जिलों से आ रहे हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं क्या हैं, उन्हें क्या समस्या है, उससे वो हम लोगों को बताते हैं। तो हमको क्या सही जानकारी मिलती है अगर हम ये एटमॉस्फेयर उद्योगों को दे दें ताकि उद्योग और बढ़े, तो वो हमें बताते हैं। उसको जब हम बताएंगे तो नेचुरली प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जो कि वर्तमान में एक पॉजिटिव सरकार है उद्योगों के लिए, उसका लगातार प्रयास है कि 5 ट्रिलियन की मोदी जी कह रहे होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए। तो वो इकोनॉमी तभी संभव है जब हमारा MSME डेवलप करेगा। तो हमारी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो उनकी समस्याएं, उनको हम सुझाव, उनको सरकार की अगर समस्याओं को सुझाव देंगे तो मानी जाएगी और इससे उद्यमियों को बहुत फायदा होगा। कम से कम इंडस्ट्री जो UP SIDC के हमारे समस्या हैं वो उनसे मुक्ति मिलेगी।
प्लस पॉल्यूशन की समस्याएं उनसे हमको 90% तो मुक्ति मिली जाएगी, ऐसा हमें पूरा आश्वासन। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और मैं लघु उद्योग भारती का प्रदेश का सचिव हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आगरा को, चूंकि मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आगरा को ये लघु उद्योग भारती का उद्यमी क्षेत्रीय सम्मेलन होस्ट करने का मौका मिल रहा है और 6 संभाग और एक उत्तराखंड प्रांत, लगभग 7 जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और 600 से अधिक उद्यमी यहाँ पर चर्चा करेंगे उद्योगों के विकास, निरंतर उस पर होने वाले चिंतन को लेकर और प्रदेश सरकार पर इस संगठन के माध्यम से जो भी समस्याएं जिलों से आएंगी उन समस्याओं के लिए सुझाव के साथ हम प्रदेश सरकार को भेजेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से आगरा के लघु उद्योग भारती के सभी सदस्य उद्यमियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि उद्यमी सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान, अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद। आगरा में अग्रवन कल 25 दिसंबर को लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में लगभग उत्तर प्रदेश के 65 जिलों से अधिक उद्यमी बंधु यहां उपस्थित रहेंगे और पूरे प्रदेश की अपनी समस्याएं, अपने इस समय जो अच्छा कर रहे हैं वह अपनी संगठनात्मक और शक्ति को मजबूत करने पर इन सब पे कल यहां चर्चा होगी। सौभाग्य से कल पूरे प्रदेश के उद्योग के सबसे बड़े अधिकारी श्री अरविंद कुमार जी ACS, जो कि IDC भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, वह भी रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2022 को पूरे विषय को बताएंगे और लोगों से यह भी कहेंगे कि वह सबको उसमें निवेदन करेंगे कि इसमें और आगे बढ़े। उसके साथ साथ हमारी अपनी समस्याओं को लेकर के प्रदेश में आ रही, हम उससे भी उनसे चर्चा करेंगे। हमें विश्वास है वो उसका समाधान करेंगे और नहीं तो समाधान उसका आगे होगा, जैसा कि वो हमेशा उनसे वार्ता में होता रहा है। स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण श्री अरुण सक्सेना जी भी कल यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और वन एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर उनसे संवाद होगा। उद्यमियों को पर्यावरण संबंधी, प्रदूषण संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं वो अपनी बात रखेंगे। सरकार के द्वारा क्या क्या सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं और आगे उनको दिक्कतें ना हो, इस संदर्भ में वो अपनी बात रखेंगे।